सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अक्सर बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसमें हमको सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो उससे पहले आप ये जान लीजिए कि परिमेय संख्या कहते किसको हैं, उसके बाद आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा। देखिए स्टूडेंट, मैं यहाँ पर 1 मिनट के अंदर इसको मैं क्लियर कर दूँ ताकि आपको पूरे अच्छा तरीक़ा से √3 एक अपरिमेय संख्या समझ में आ जाए। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आता है परिमेय संख्या, वैसी संख्या जिसे हम लोग p/q यानी कि अंश बट्टे हर के रूप में, ठीक है, लिख सकते हैं, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि जितना भी संख्या है बच्चों, जितना भी संख्या है, अगर हम लोग उसे, देखिए आप यहाँ पर जितना भी संख्या है, अगर हम लोग उसे p/q यानी कि p मतलब ऐसे समझ लीजिए ऊपर वाला को अंश कहते हैं और नीचे वाला को हर कहते हैं, वे सभी संख्याएं जिसे हम लोग p/q यानी कि अंश बट्टे हर के रूप में लिखते हैं, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? परिमेय संख्या कहते हैं। याद रखिएगा, और एक चीज़ याद रखना है, परिमेय संख्या में ये जो क्यों होता है, क्यों का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं परिमेय संख्या का उदाहरण समझाऊं तो देखिए यहाँ पर 5/4 एक परिमेय संख्या है, 3/2 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन अगर मैं बात करूँ 5/0 एक परिमेय संख्या है, तो ये एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसके नीचे में कितना है, 0 है बच्चों। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब आप ये समझिए कि सर अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। समझ में आ गया? यानी कि वे सभी संख्याएं जिसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिखते हैं, जैसे देखिए √3 को हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, √5 को भी नहीं, √7 को भी नहीं, और ये देख लीजिए 0.1 0.2115 इसी तरह आते रहेगा। फिर यहाँ पर देखिए 0.1 2 3 4 लगातार आते रहेगा, तो इसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। अगर फुल डिटेल में समझना चाहते हैं तो जाइए वहाँ पर, जो है कि प्लेलिस्ट में इसका वीडियो दिया गया है फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, वहाँ पर देख सकते हैं। तो आइए अब आपको ये चीज़ ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो नॉर्मली आपको याद रखना है, परिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, p/q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। p/q मतलब अंश बट्टे हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर ये प्रश्न है हम लोगों का कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। कभी भी अगर अपरिमेय संख्या रहेगा ना बच्चों, तो इसका उल्टा मानना है। तो अपरिमेय का उल्टा क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा ना। तो आपको यहाँ लिखना है, देखिए जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ उसी तरह से आपको एग्ज़ाम में लिखना है। सबसे पहले आपको स्टूडेंट हल देना है। ठीक है, देखिए इस तरह से हल दे देंगे, और हल देने के बाद हम लोग लिखेंगे कि माना कि, ठीक है, समझिएगा, समझ में आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम सभी, माना कि √3, ठीक है, यहाँ अपरिमेय है ना, तो इसका उल्टा मानेंगे, परिमेय मानेंगे। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो स्टूडेंट, अभी मैंने तुरंत आपको कहा वे सभी संख्याएं जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम लोग अंश बट्टे हर कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए √3 को हम लोग क्या माने? परिमेय माने, यानी कि इसे भी हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं इसको। इसीलिए आइए हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। देखिए √3 है, तो √3 को हम लोग √3 दे दिए, और बराबर दे के हम लोग इसको p/q के रूप में लिखेंगे ना। तो देखिए हम लोग इसे p/q के रूप में लिख लिए। ठीक है, और आप लोग यहाँ इस तरह से दे सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, चूँकि यहाँ बराबर है तो यहाँ पर भी बराबर नहीं देंगे। तो और एक चीज़, √3 को हम लोग p/q के रूप में लिखे ना, तो याद रहना चाहिए आपको। और ये जो p और q है एक सहभाज्य पूर्णांक होता है। तो यहाँ लिखना होगा, जहाँ यहाँ लिखना होगा जहाँ p और q सहभाज्य, ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है, जहाँ p और q सहभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, सहभाज्य पूर्णांक है, तथा ये जो q का मान है 0 के बराबर नहीं है, q बराबर 0 नहीं है, यानी कि q, ठीक है।
ठीक है, ये जो क्यों का मान है वो 0 नहीं रहेगा। समझ में आ गया। और सहभाज्य पूर्णांक किसे कहते हैं? वैसी दो संख्या जिसका HCF यानी मौसो 1 हो, उसे हम लोग सहभाज्य पूर्णांक कहते हैं। यानी कि यहाँ P और Q है, जब इसका हम लोग, ठीक है बच्चों, मौसो निकालेंगे तो मेरा मौसो 1 आएगा। तो इस तरह से आपको लिखना है। और ये वाला लाइन तो हर बार लिखना है, ठीक है। अगर √3 यहाँ दिया है, कल हो के √5 दे दे, √6 दे दे, √7 दे दे, तो आपको ये वाला जो लाइन हम लिखे ना यहाँ पर, आपको हर कंडीशन में लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है? जहाँ P और Q सहभाज्य पूर्णांक है तथा Q बराबर 0 नहीं है। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, हम लोग यहाँ दोनों तरफ वर्ग करेंगे, क्योंकि आगे का तो कोई प्रोसेस लग नहीं रहा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये चूँकि √3 को हम लोग यहाँ क्या माने हैं? परिमेय संख्या माने हैं। तो परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं, तो लिख भी दिए। और P और Q पूर्णांक होता है तो हम लोग यहाँ पर वो भी लिख दिए। और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए तो वो भी हम लोग लिख दिए। तो अब यहाँ पर कुछ लग नहीं रहा है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। लिखेंगे ऐसा ही एक चिन्ह दे के लिख सकते हैं हम लोग यहाँ ऐसे, ठीक है। ऐसे लिखिए आप, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। दोनों तरफ वर्ग का मतलब हुआ इस ओर भी और उस ओर भी। तो आइए हम लोग यहाँ वर्ग करते हैं। √3 है तो यहाँ √3 दे के देखिए, इस पर हम लोग वर्ग लगा दिए, ठीक है। बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह दे दीजिए। P/Q है तो P/Q दे के भी इसके ऊपर में आप लोग वर्ग लगा दीजिए, ठीक है। और ये वाला चिन्ह देते आइए, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है आप लोग को? सेम इसी तरह से करना है। अब देखिए, स्क्वायर से रूट कट जाता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर अगर मैं आपको समझाऊँ, इसको अगर तोड़ने के लिए समझाऊँ, तो देखिए यहाँ क्या है, √3 पर स्क्वायर है। तो याद रखिएगा, ये स्क्वायर से ये रूट कट जाता है तो मेरा 3 होगा। क्या होगा? 3 बच जाएगा, ठीक है। और नहीं तो यहाँ देखिए, √3 पर क्या है, स्क्वायर है। इसका मतलब √3 गुना, ठीक है, √3 होगा। तो रूट गुना रूट हो जाएगा। और 3 को 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9, और फिर रूट है तो रूट, इसको तोड़ेंगे तो 3 × 3 तोड़ा, टूट गया ना। तो जोड़ा से 1 बाहर निकल जाता है। देखिए, इसका 3 का जोड़ा लगा तो 1 बाहर आ गया। तो हर कंडीशन में तो 3 ही आया ना। तो यहाँ पर आप लोग खुद होशियार हैं स्टूडेंट, स्क्वायर से रूट काटिएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हम लोग देखिए 3 लिख दिए, ठीक है। ये वाला चिन्ह दे दीजिए, ठीक है। अब बराबर है तो बराबर दे दीजिए। फिर देखिए, P² और Q² है तो इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे, P² बट्टे Q², ठीक है बच्चों। क्योंकि देखिए, जो पिताजी का संपत्ति होता है उस पर दोनों बेटा का अधिकार होता है। तो जैसे मान लीजिए ये पिताजी का संपत्ति है तो बड़ बेटा भी लेगा और पिताजी का संपत्ति छोट बेटा भी लेगा। उसी तरह देखिए यहाँ दोनों बांट लिया है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ये चिन्ह दीजिए, 3 है तो 3 दे दीजिए, बराबर देखिए P है तो हम लोग यहाँ P² ज्यों का त्यों लिख दीजिए। Q² यानी Q को हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, Q गुना Q। देखिए हम लोग इसको 2 बार लिख लिए ना, Q गुना Q। Q को हम लोग कितना बार लिख लिए, 2 बार लिख दिए, ठीक है बच्चों। तो आप याद रखिएगा, ऊपर वाला संख्या अंश होता है, नीचे वाला संख्या हर होता है। और हर में जितना भी संख्या होता है वो भाग में माना जाता है। और ऊपर में जितना भी संख्या रहेगा, अगर अंश बट्टे हर की बात आए, ठीक है, आप यहाँ पर समझ सकते हैं, जब भी अगर अंश बट्टे हर की बात आएगा तो जो अंश का मान रहेगा वो हमेशा गुना में रहेगा और हर का मान हमेशा भाग में रहेगा, ठीक है। फिर से समझिए, जैसे ये 4/5, अगर आपको कोई पूछेगा ये 4 किस में है, गुना में कि जोड़ में कि घटा में, तो आपको कहना होगा ये गुना में है। और ये किस में है बच्चों, तो ये भाग में है, नीचे वाला भाग में होता है। तो भाग अगर बराबर के उस पार जाएगा तो भाग गुना में बदल जाता है, और गुना अगर बराबर के उस पार जाएगा तो गुना किस में बदलता है, गुना भाग में बदल जाता है। तो वही चीज़ है बच्चों, यहाँ ये नीचे है ना, यानी ये भाग में, तो उधर जाएगा तो गुना में। तो चिन्ह लगाइए, लिखिए 3, ये 1 उधर लेके जाइए, बाकी रहने दीजिए, 1 ठो को वहाँ लेके चल जाइए। तो देखिए यहाँ आया तो इस गुना में आ जाएगा, ठीक है। क्यों है ना, ठीक है, ये क्यों है, रुकिए इसको अच्छा से लिख देते हैं, लीजिए क्यों दे दिए। अब बराबर क्या होगा, इधर P² है तो P² दे दीजिए। अब बट्टे में देखिए 1 उधर चल गया तो नीचे क्या बचा, क्यों बचा ना। तो यहाँ नीचे क्या बचा, क्यों बचा। तो इसको अगर हम लोग गुना करते हैं इसको, तो ये मेरा क्या आएगा, 3 को क्यों से गुना करेंगे तो मेरा आ जाएगा 3 क्यों आ जाएगा। और यहाँ P² बट्टे क्यों हो जाएगा। तो
अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है ये पूर्णांक के रूप में है। ये किस रूप में है, क्योंकि देखिए यहाँ 3 पूर्णांक है और क्यों भी पूर्णांक है, तो जब पूर्णांक को हम पूर्णांक से गुना करेंगे तो पूर्णांक होगा। और ये पी और क्यों अंश बट्टे हर के रूप में है बच्चों, यानी कि ये एक भिन्न हो गया। चूँकि जो संख्या को हम लोग, समझ लीजिए आप यहाँ पर, जो संख्या को हम लोग अंश बट्टे, अभी मैं बताया था हालांकि, अंश बट्टे हर के रूप में लिखते हैं उसे हम लोग भिन्न कहते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग अंश बट्टे हर के रूप में लिखते हैं उसे हम लोग भिन्न कहते हैं। तो देखिए यहाँ अंश बट्टे हर, या इसी को आप पी और इसको क्यों बोलिए, तो पी और क्यों बोलिए, या अंश बट्टे हर बोलिए, तो भी तो बात बराबर ही पड़ेगा, तो उसको हम लोग भिन्न कहते हैं। तो यहाँ देखिए पी स्क्वायर बट्टे क्यों, ये एक भिन्न के रूप में हो गया। किस रूप में हो गया, भिन्न के रूप में। और ये 3 एक पूर्णांक है। पूर्णांक आपको पता है किसे कहते हैं, आप संख्या रेखा पढ़े होंगे तो इधर जो होता है -1 2 3 4 इधर होता है ना, -1 -2, ये सभी को पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए 3 यहाँ क्या है, क्यों, जब ये भी पूर्णांक और ये भी पूर्णांक, पूर्णांक को पूर्णांक से गुना करेंगे तो पूर्णांक होगा। यहाँ देखिए पी स्क्वायर बट्टे क्यू, यानी कि अंश बट्टे हर के रूप में है, भिन्न है। तो आपको एक चीज़ और याद रखना होगा बच्चों, पूर्णांक जो है, क्या बच्चों, पूर्णांक कभी भी बराबर नहीं होता है भिन्न का। पूर्णांक यानी कि पूर्णांक और भिन्न आपस में दोनों बराबर नहीं होता है। पूर्णांक और भिन्न आपस में बराबर नहीं होता है कभी भी। लेकिन आप यहाँ गौर कीजिए, जब हम लोग यहाँ सवाल को बनाएं तो यहाँ पर क्या आया, ये पूर्णांक आ गया, तो आप लोग इसको लिख दीजिए पूर्णांक। ये आ गया मेरा पूर्णांक, और इधर अंश बट्टे हर के रूप में है, यानी कि ये है भिन्न। ये क्या है, भिन्न। अब यहाँ देखिए ये पूर्णांक अब बराबर है भिन्न, क्या ये दोनों आपस में बराबर है, बराबर कभी नहीं होगा बच्चों। बराबर क्यों नहीं होगा सर, एक है पूर्णांक और एक है भिन्न। अभी मैंने खुद कहा था कि पूर्णांक और भिन्न कभी भी बराबर नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, दोनों बराबर आ गया। तो यहाँ लिखेंगे पूर्णांक बराबर है भिन्न, जो कि असंभव है, जो कि क्या है बच्चों, असंभव है। लिख दीजिए इसको, असंभव है। असंभव क्यों है, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर नहीं होता है। अब फिर यहाँ लिखेंगे अतः हमारी मान्यता, क्या लिखेंगे बच्चों, अतः हमारी, इसी तरह से आपको एग्जाम में लिखना है, पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। अतः हमारी मान्यता, क्या बच्चों, यहाँ पर मैं एक चीज़ और समझाऊंगा आपको, अतः हमारी मान्यता गलत है, गलत है। इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि √3 एक, ठीक है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से आपको एग्जाम में लिख देना है, संख्या है। ठीक है बच्चों, लिख देना। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा गौर कीजिए, अगर आप अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तब आप देखिए, अगर नॉलेज को बढ़ाना नहीं चाहते हैं तो ठीक है, वीडियो स्किप करके आप इसे नोट कर लीजिए। लेकिन अगर नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ सुन लीजिए। देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ क्या बोले थे, हम लोग यहाँ क्या बोले थे कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या का जो भी स्ट्रक्चर होता है हम लोग यहाँ लिख दिए। जब इसको हम लोग परिमेय संख्या माने तो इसी को यहाँ लिखे, तो परिमेय संख्या यानी p/q के रूप में हम लिखे ना बच्चों, परिमेय संख्या है, इसको हम लोग क्या माने, √3 को हम माने परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में तो लिख दिए। तो इधर बराबर इधर भी बराबर, तो नीचे में भी ना, जब इसको हम सोल्व किए तो यहाँ पर भी ना दोनों बराबर होना चाहिए। जब ऊपर में दोनों बराबर हुआ तो नीचे में दोनों बराबर होना चाहिए। अगर इधर पूर्णांक निकला तो इधर भी पूर्णांक निकलना चाहिए, या इधर भिन्न निकला तो इधर भी भिन्न निकलना चाहिए। लेकिन यही तो बराबर नहीं हुआ, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं है, जो कि असंभव है। तो अतः हमारी मान्यता गलत है, यानी कि हम जो यहाँ पर माने थे, इसको परिमेय माने थे ना, परिमेय, तो यही मान्यता हम लोग का गलत हो गया। गलत क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर दोनों बराबर नहीं आया। ठीक है, अगर दोनों बराबर आता तो हम लोग लिखते आता हमारी मान्यता क्या है, सत्य है। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ है क्या, वैसा कुछ नहीं है, हम इसको माने थे।
ठीक है, इसको हम लोग क्या माने थे, परिमेय संख्या यानी p/q के रूप में माने थे। तो यहाँ पर भी होनी चाहिए दोनों तरफ बराबर ना, लेकिन यहाँ पर दोनों तरफ बराबर नहीं हुआ। इससे हम कह सकते हैं कि हमारी मान्यता गलत है। इससे सिद्ध होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से आपको एग्जाम में लिखना है। चलिए आप इसे नोट कीजिए। आपको क्या करना है, पहले यहाँ से लिखना है, सेम इस तरह लिखिए, पूरा नंबर मिलेगा। नोट कर लिए, वीडियो रोक के नोट कीजिए, इतना जल्दी तो नोट नहीं होगा। फिर आप यहाँ से यहाँ नोट कीजिए, ठीक है बच्चों। और फिर यहाँ से अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।